कहानी की शुरुआत होती है एक माइन से, जहां अचानक एक धमाका होता है। ओलिवर नाम का एक वर्कर लोगों को बाहर निकालने में मदद करता है। तभी उसे टेडी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है। इसके बाद सीन एक अमीर आदमी बैरोनेट क्लिफर्ड चैटली की पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां चैटली की मुलाकात कॉनी रीड से होती है, जो पहली बार उसकी पार्टी अटेंड कर रही थी। दोनों की दोस्ती होती है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। हालांकि कॉनी की फ्रेंड डंकन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ ही समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के अगले दिन ही क्लिफर्ड को वॉर पर जाना पड़ता है। हालांकि दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन युद्ध में एक एक्सप्लोजन से क्लिफर्ड ट्रेंच में गिर जाता है। उसे बचा तो लिया जाता है, लेकिन कमर से नीचे का उसका शरीर पैरालाइज हो चुका था। मिलिट्री के मेडिकल ट्रक में क्लिफर्ड को घर लाया जाता है। कॉनी उसे व्हील चेयर पर देखकर एकदम टूट गई थी। हालांकि वो क्लिफर्ड के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करती। एक दिन कॉनी को कमरे से कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो क्लिफर्ड अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए था। क्लिफर्ड इस तरह व्हीलचेयर पर नहीं जीना चाहता था और ना तो वो कॉनी पर बोझ बनना चाहता था। कॉनी उसे समझाती है कि क्लिफर्ड उस पर बोझ नहीं है और ना तो वो उस पर तरस खाकर उसके साथ रह रही है। वो उससे प्यार करती है और इसलिए उसके साथ रहना चाहती है। इधर वॉर भी अपने अंत पर आ चुकी थी। आर्टिलरी फायर से कवर लेकर ओलिवर मेलर्स अपनी गर्लफ्रेंड गेर्टा को लेटर लिखता है। कुछ दिनों बाद वॉर खत्म होने पर वो अचानक गेर्टा के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि गेर्टा किसी और आदमी के साथ रह रही है और प्रेग्नेंट है। बाद में वो क्लिफर्ड के पास काम मांगने जाता है, जहां क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर उसी रेजिमेंट से लड़ रहा था जिसमें क्लिफर्ड ऑफिसर था। इससे वो इम्प्रेस हो जाता है और ओलिवर को काम पर रख लेता है। क्लिफर्ड ने एक मिनी कार ली थी, जिसकी हेल्प से वो अपनी वाइफ को घुड़सवारी के लिए कंपनी देने जाता है। यहीं पर कॉनी की मुलाकात ओलिवर से होती है। अगले दिन क्लिफर्ड जब अपने एलिवेटेड बेड से उठ रहा था, उसका हैंड रेल टूट जाता है। कॉनी अचानक उसे बचाने आती है। इस चक्कर में उसकी बैक में मसल पेन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्लिफर्ड को नहला नहीं पाती और ये काम उसकी यंग मेड आइवी को करना पड़ता है। कॉनी ये सब आइवी से जेलस थी, क्योंकि उसकी जगह अब आइवी क्लिफर्ड के डेली कामों में उसकी हेल्प कर रही थी। क्लिफर्ड अपनी माइन को विजिट करने जाता है। कॉनी भी वॉक पर जाने का डिसाइड करती है, ताकि वो अपने मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा सके। इसलिए वो ओलिवर के घर उसे चाबी देने जाती है, लेकिन बीच में कोई उनकी बातें काट देता है, जिससे अपसेट होकर कॉनी चाबी मेज पर फेंक कर चली जाती है। इधर माइन में क्लिफर्ड खड़ी सीढ़ियों पर अपने हाथों से चढ़ता है। कुछ टाइम बाद कॉनी को लेटर मिलता है, जिसमें ओलिवर ने कॉन्वर्सेशन के लिए माफी मांगी थी। इसके बाद कॉनी उसके अपार्टमेंट में जाती है। उसे कहती है कि ये काफी अच्छी लोकेशन है, जहां वो पेंटिंग करना पसंद करेगी। इस बीच बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीग जाते हैं, इसलिए उन्हें ओलिवर के कैबिन में ही रुकना पड़ता है, जहां कॉनी उसे उसके साथ आग के पास आकर बैठने को कहता है, क्योंकि उसे डर था कि लोगों को पता चलने से रूमर फैल सकते हैं और उसकी नौकरी भी जा सकती है। रात में कॉनी क्लिफर्ड के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफर्ड करता है उसकी ये सब कोशिशें बेकार है। जिस पर कॉनी कहती है ठीक है, क्या वो उसे किसी और तरह से खुश कर सकता है। जिस पर क्लिफर्ड करता है वो काफी थक गया है और सो जाता है। अगले दिन क्लिफर्ड के पैरों में इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन इसका भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो रहा था, यानी उसके पिता बनने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इस वजह से क्लिफर्ड काफी निराश होता है और रो पड़ता है। कॉनी ओलिवर के पास आती है, जो कि मुर्गियों के लिए फेंस बना रहा था। ओलिवर उसे चिकन को उसकी मां से अलग करने को मना करता है। कॉनी करती है उसकी भी इच्छा है कि उसके भी बच्चे हो, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सुनकर ओलिवर थोड़ा इमोशनल होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और जंगल में कैबिन में चले जाते हैं। दोनों इंतमत होते हैं। हालांकि उसको ओलिवर को ये डर भी था कि अगर उसके मालिक को ये सब पता चला तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो कॉनी को जंगल के किनारे ले जाता है। उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। अगले दिन जब कॉनी बारिश की वजह से गज़ीबो में छिपकर पेंटिंग कर रही थी, आइवी उसके पास आती है। कॉनी उससे पूछती है कि उसके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर आइवी बताती है कि 6 साल पहले चैटली की एक माइन में एक्सप्लोजन के दौरान उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी, जिसे वो आज भी काफी मिस करती है। रात में थंडरस्टॉर्म शुरू होता है। कॉनी अपनी वाइल्ड डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो ओलिवर के अपार्टमेंट की ओर भागती है। हालांकि वो ये ध्यान नहीं देती कि उसे वहां जाते हुए आइवी ने खिड़की से देख लिया है। अगले दिन कॉनी फिर से क्लिफर्ड से बच्चों के बारे में बात करती है, जिस पर वो कहता है कि उसने हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन डॉक्टर्स के एफर्ट्स भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन क्लिफर्ड की बहन हिल्डा उनके घर आती है। कॉनी की आंखों की चमक और उसकी स्माइल देखकर ही वो समझ गई थी कि उसका कोई लवर है। पहले तो कॉनी उसे बताने वाली थी कि उसकी लाइफ में उसके पैरालाइज्ड हस्बैंड की जगह किसी और ने ले ली है, लेकिन हिल्डा का नेगेटिव रिएक्शन देखकर वो बात को घुमा देती है और कहती है ये सब सिर्फ मजाक था। अपनी रोजमर्रा की लाइफ में थोड़ा चेंज लाने के लिए क्लिफर्ड एक पार्टी थ्रू करता है, जिसमें वो सबको अपनी माइंड में हुए मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताता है। लेकिन तभी पार्टी में डंकन उसकी वाइफ के पिछले लवर को देखकर वो अपसेट हो जाता है और गुस्सा होकर हॉल से ही चला जाता है। अगले दिन नाश्ते से पहले क्लिफर्ड बच्चों की बात करता है।
कॉनी रिवील करती है उसने इसीलिए डंकन को बुलाया था ताकि वो उन्हें एक बच्चा दे सके। इधर कॉनी और ओलिवर का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। एक दिन जब कॉनी और ओलिवर साथ थे, ओलिवर अपने कुत्ते को भौंकते हुए सुनता है। इसके बाद वो कॉनी के पास आता है और कहता है जल्दी ही उनका सीक्रेट बाहर आने वाला है। कुछ दिनों बाद टाउन में एक मेला लगता है। दोनों वहां मिलते हैं। कॉनी ने एकदम साधारण लोगों जैसे कपड़े पहने थे ताकि वो ओलिवर को पब्लिकली किस कर सके। कुछ दिनों बाद कॉनी खुद को शीशे में देखती है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तुरंत ही कॉनी लाइब्रेरी में जाकर क्लिफर्ड को ये सब बताती है। हालांकि वो बच्चे के पिता का नाम नहीं रिवील करती। क्लिफर्ड ये सब सुनकर खुश था क्योंकि उसे पता था कि वो पिता नहीं बन सकता था। इसके बाद वो कहता है कि वो फेजेंट्स को देखना चाहता है, इसलिए दोनों पति पत्नी मिनी कार से ओलिवर के घर की तरफ जाते हैं। ओलिवर जंगल की ओर से आ रहा था। कॉनी क्लिफर्ड से थोड़ा पीछे रुकती है और ओलिवर को किस करती है। क्लिफर्ड प्रिटेंड करता है कि उसकी कार अटक गई है और ओलिवर को हेल्प के लिए बुलाता है, जहां वो उसे अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने सिर्फ उसकी कार ही नहीं पुश की। कुछ दिनों बाद जब ओलिवर बीमार था, कॉनी उससे मिलने आती है। ओलिवर उससे नाराज था क्योंकि उसे लग रहा था कॉनी ने उससे सिर्फ बच्चा पाने के लिए इस्तेमाल किया है। उसके लिए वो सिर्फ एक सर्वेंट था। वो समझाती है कि वो सचमुच ओलिवर से प्यार करती है। ओलिवर बताता है कि वो 12 साल की एज से कोल माइन में काम कर रहा है, जबकि क्लिफर्ड के साथ कॉनी की लाइफ कंफर्ट से भरी हुई है। कॉनी डिप्रेस्ड हो जाती है। क्लिफर्ड उसे अपने व्हील चेयर पर होने से जुड़ी बातें लिखता है। उसके बाद उसके होने वाले बच्चे की सेहत के बारे में भी पूछता है। वो ये भी कहता है कि कॉनी को एक पार्टी रखकर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको दे देनी चाहिए ताकि बाद में किसी तरह के रूमर्स ना हो। दूसरी तरफ आइवी ओलिवर के यहाँ जाती है, जहाँ उसे कॉनी के इनिशियल्स वाली एक बुक मिलती है। इसके बाद वो क्लिफर्ड को नोट सेंड करके कहती है उसे पता है बच्चे का पिता कौन है और उसे अर्जेंट मिलने को बोलती है। आइवी अपने मोनोलॉग में अपने हस्बैंड की डेथ से जुड़ी कुछ बातें करती है। यहीं पर यह भी पता चलता है कि क्लिफर्ड और आइवी लवर्स थे। कॉनी क्लिफर्ड के पास लॉन में आती है। वो कहता है उसे पता है बच्चे का पिता कौन है। इसके बाद वो चला जाता है। कॉनी को एहसास हो गया था वो ओलिवर से सच्चा प्यार करती है और अब वो क्लिफर्ड को तलाक देकर ओलिवर से शादी करना चाहती थी। वो ओलिवर के पास आती है और भाग चलने को कहती है, जिस पर ओलिवर ये कहकर मना करता है कि वो काफ़ी गरीब है और उसे अच्छी लाइफ नहीं दे सकता, जिस पर कॉनी कहती है उसे सिर्फ ओलिवर से मतलब है। दोनों चैटली माइन में क्लिफर्ड से बात करने आते हैं। क्लिफर्ड काफ़ी गुस्से में था क्योंकि एक तो उसने शादी तोड़ी, ऊपर से वो ये सच छिपाने में भी नाकामयाब रही कि क्लिफर्ड पिता नहीं बन सकता। कॉनी क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है ताकि वो ऑफिशियली ओलिवर से शादी कर सके। तभी ओलिवर उसके ऑफिस में आता है। दोनों आदमियों में लड़ाई होती है। ओलिवर बताता है उसी ने क्लिफर्ड की जान बचाई थी, हालांकि क्लिफर्ड को उसका चेहरा भी याद नहीं था। अचानक क्लिफर्ड कॉनी को तलाक देने के लिए मान जाता है और कॉनी और ओलिवर दोनों वो जगह छोड़कर चले जाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।